नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से लेकर आया हूं बहुत अच्छी मोरल स्टोरी जिसमें आपको रीडिंग सीखने को मिलेगी। इसके अलावा न्यू वोकैबुलरी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन हम सीखने वाले हैं कि उन शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है और ट्रांसलेशन सीखने वाले हर एक वर्ड का मीनिंग। तो देखिए हर चीज़ स्टोरी में कंप्लीट होती है और स्टोरी का मजा तो अलग से ही आपको मिलता ही है। तो हर काम यहाँ पे होने वाला है। तो स्टोरी का टाइटल है द सेजेस पैरट। सेज यानी होता है साधु संत महात्मा, इसे हम सेज कहते हैं, लेकिन अपॉस्ट्रोफी के बाद एस लगा सेजेस। तो सेजेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साधु का पैरट यानी तोता, साधु का तोता। अब टाइटल देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, साधु का तोता। तो चलिए देखते हैं क्या क्या। एक तोता है, यहाँ पे एक यात्री है, राहगीर है। अब क्या क्या होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। One day a traveler was passing through a jungle. One day एक दिन, यानी एक ट्रेवलर यानी होता है यात्री। एक दिन एक यात्री was passing, तो यहाँ पे was के साथ ing फॉर्म लगा है, पास करना यानी गुजरना होता है, लेकिन was के साथ ing फॉर्म लगा यानी गुजर रहा था। ऐसे एक दिन एक यात्री गुजर रहा था। कहाँ से? थ्रू यानी होता है में से, किसमें से, किसके अंदर से, उसे थ्रू बोलते हैं। में से, किसमें से? जंगल, एक जंगल में से। इस प्रकार से होगा। तो पूरा सेंटेंस का आपको मीनिंग पता चल गया कि एक दिन एक यात्री जंगल में से गुजर रहा था। क्लियर हो गया? फिर क्या हुआ? ही फेल्ट वेरी टायर्ड। ही यानी वह या उसे, फेल्ट यानी होता है लगा, महसूस हो, से फेल्ट बोलते हैं। वेरी टायर्ड है ना, उसे बहुत थकान लगी या उसे बहुत थकान महसूस हुआ, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो उसे बहुत थकान लगी ऐसे बोलेंगे। He decided to rest a while। इतना कर लेते हैं। He decided, उसने, वह भी होता उसने भी होता, दोनों बताया ना। उसने डिसाइडेड, निर्णय लिया, फैसला लिया, जिसे हम बोलते हैं। डिसाइड कर यानी फैसला लेना, लेकिन ईडी लगा है सेकेंड फॉर्म, डिसाइडेड फैसला लिया, ऐसे हो जाएगा। उसने फैसला लिया। टू रेस्ट यानी आराम करने की। अ वाइल यानी कुछ देर। अंडर यानी होता है नीचे, किसके नीचे? अ पीपल ट्री, एक पीपल पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने का उसने फैसला लिया। सून ही गॉट अ सैडी ट्री। सून यानी जल्दी ही। ही गॉट, उसे मिल गया। गॉट यानी प्राप्त होना, मिल जाना, उसे हम गॉट बोलते हैं। उसे मिला। अ शैडी, एक छायादार, शैडो, उसे शैडी बना, शैडी यानी छायादार, ट्री यानी पेड़, एक छायादार पेड़ मिल गया। एंड और सेटल्ड अंडर इट फॉर अ नैप। सेटल्ड यानी होता है वहां पे ठहर जाना, बैठ जाना। अंडर यानी नीचे, इट यानी उसके, फॉर अ नैप यानी होती है थोड़ी देर सोना, झपकी लेना, उसे नैप बोलते हैं। अरे झपकी लेने के लिए उसके नीचे सेटल हो गया, बैठ गया। अब क्या इसके बाद देखिए क्या आवाज आ रहा है वहां से। आई गेट यू। आइल, अभी आप पता है हमेशा बताता हूं कि जो नए मेरे सब्सक्राइबर हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो आपको पता है आइल मतलब होता है आई विल। इसको हम बोलते हैं, मैं शॉर्ट में आइल ऐसे बोल देता ताकि बोलने में आसानी हो। एक्चुअल में आई विल गेट यू, ऐसे आई विल का यूज कब करते हैं? फ्यूचर टेंस के लिए। गा गे गी, करूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, ऐसे। तो देखिए गेट यानी होना, प्राप्त होना, मिलना। आई विल गेट यू, तो यहां पे लिखा हुआ एक्चुअल में आई विल गेट यू। तो गेट करना मैंने आपको बताया था कि किसी को प्राप्त कर लेना, मिल जाना, उसे हम गेट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? आई विल गेट यू यानी मैं तुम्हें ले लूंगा या मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जस्ट वेट है ना, सिर्फ रुको। जस्ट वेट यानी सिर्फ रुको। आई विल किल यू, यहां पर वही मतलब आई विल किल यू, किल यानी मारना, लेकिन आई विल के बाद किल लगा तो मैं मारूंगा, यू यानी तुम्हें, मैं तुम्हें मारूंगा। और या कैच यू, तुम्हें पकड़ूंगा, है ना। या तो मैं तुम्हें मारूंगा या तुम्हें पकड़ूंगा। फॉर श्योर यानी होता है पक्का, निश्चित, उसे हम फॉर श्योर बोलते हैं। पक्का मैं तुम्हें मार डालूंगा या पकड़ लूंगा। अब वहां से आवाज आया। अ हार्स स्क्रीची वॉइस। हार्स, एक, हार्स यानी होता है कठोर, कर्कश, है ना। स्क्रीची यानी होता है कर्कश, एक कठोर कर्कश आवाज, वॉइस यानी आवाज। स्केयर्ड द ट्रेवलर, स्केयर करना यानी डराना, स्केयर्ड यानी डराया। द ट्रेवलर, यात्री को, ठीक है। एक कठोर कर्कश आवाज ने यात्री को डरा दिया। अभी कौन ऐसे बोल रहा है मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मार डालूंगा। ही गॉट अप एंड लुक्ड अराउंड। ही यानी वह, गॉट अप का मतलब होता है उठ जाना, वह उठ गया। एंड लुक्ड अराउंड, और लुक यानी देखना, लेकिन लुक्ड तो देखा, ऐसा हो जाएगा। लुक यानी देखना, लुक्ड यानी देखा, और देखा। अराउंड यानी होता है चारों ओर, आसपास बोलते हैं। और चारों ओर उसने देखा। ही सॉ, उसने देखा, ठीक है, उसने देखा। सी यानी देखना, सॉ यानी देखा। उसने देखा अ पैरट इन द लीफी ब्रांचेस ऑफ द ट्री। अ पैरट
यानी एक तोते को, इन यानी में, द लीफी, लीफ यानी पत्ता होता है उसी से लीफी बना हुआ है, पत्तेदार, ब्रांचेस, ब्रांचेस यानी होता है शाखाएं, पेड़ की शाखाएं, जैसे पेड़ है उसका मोटा तना है, जड़ है, तो बहुत सारे ऐसे आपको दिखता है ना, वो ब्रांचेस होती है, शाखाएं, पत्तेदार शाखाएं ऑफ द ट्री, पेड़ के। तो उसने पेड़ के पत्तेदार शाखाओं में एक तोते को देखा। अब क्या हुआ, अब वो तोता फिर बोल रहा है, आई विल किल यू और कैच यू फॉर श्योर, या तो मैं तुम्हें मारूंगा या तुम्हें पकड़ लूंगा पक्का। द पैरट स्क्रीज अगेन, तोते ने स्क्रीज यानी भाई कर्कश आवाज में चिल्लाया, अगेन यानी फिर से उसने कर्कश आवाज में आवाज लगाई कि या तो मारूंगा पकड़ूंगा। द ट्रेवलर गॉट अप, ट्रेवलर यात्री, अब गॉट अप आपको पता चल गया, गॉट अप यानी उड़ गया, एंड वॉकड अ फ्यू स्टेप्स, और वॉकड लिखा है, वॉक यानी चलना, वॉकड सेकेंड फॉर्म तो क्या होगा, चलना होगा कि चला, जी हाँ चला, और चला अ फ्यू स्टेप, अ फ्यू यानी कुछ, स्टेप्स यानी होता है कदम, तो अब कुछ कदम है तो स्टेप्स लिखा हुआ है, और कुछ कदम चला। ही सॉ, उसने देखा, अनदर शेडी ट्री, अनदर यानी दूसरा, अन्य उसे हम अनदर बोलते, और दूसरा शेडी ट्री, वही छायादार पेड़ देखा, एंड सेट डाउन टू रेस्ट, और सेट डाउन, सिट डाउन यानी बैठना, उसी का सेकंड फॉर्म में सिट का सेट डाउन, तो बैठ गया। बोलेंगे सर डाउन का सेकंड फॉर्म क्यों नहीं है, तो भाई डाउन कोई वर्ब नहीं है, वर्ब यानी कोई काम, दौड़ना, भागना, सोना, ये जो भी काम होता है उसे वर्ब कहते हैं, वर्ब का ही फॉर्म होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप बोलोगे सर ग्लास का सेकंड फॉर्म क्या होगा, पेन का सेकंड फॉर्म, ये वस्तु की, चीजों की, या ऊपर नीचे दिशा, इसका कोई सेकंड फॉर्म नहीं होता, कोई भी काम होता है उसी का ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म एनजी फॉर्म होता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। एंड सेट डाउन, और नीचे बैठा, टू रेस्ट, आराम करने के लिए, टू का यूज यहाँ पे के लिए ऐसे यूज कर रहे हैं हम, आराम करने के लिए बैठ गया। अब वहां पे देखिए और आवाज आ रहा है, अब क्या आवाज आ रहा है, वेलकम सर, स्वागत है महोदय, सर का हिंदी स्वागत, महोदय ऐसे बोलते हैं, स्वागत है महोदय। विल यू हैव सम वाटर और फ्रूट्स, विल यू हैव, क्या आप लोगे, हैव यानी किसी को हम कुछ चीज पूछे ना, हैव यू है ना, विल यू हैव सम टी, टेक टी यानी क्या आप कुछ चाय लोगे या कुछ पानी लोगे, तो हम वहां पे सम का यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं लेने के लिए भी। विल यू हैव, क्या आप लोगे, सम वाटर, थोड़ा पानी, और या फ्रूट्स यानी फल, क्या आप थोड़ा पानी या थोड़ा फल लोगे। अब आवाज आया, अब ये फिर हैरान हो गया, अब क्या हुआ देखिए, फिर से उसे तोता दिख रहा है, लेकिन क्या वो वही तोता है कि दूसरा है, अभी देखते हैं इसके बाद क्या होता है। बहुत अच्छी स्टोरी है और एंडिंग भी बहुत अच्छी है। और उसके बाद क्या आवाज है, प्लीज रिलैक्स, कृपया, रिलैक्स यानी होता है आराम करिए, ठीक है, कृपया आराम कीजिए। अ स्वीट वॉइस ग्रीटेड द ट्रेवलर्स, अ स्वीट, एक स्वीट यानी होता है मधुर, प्यारी, है ना, मीठी, मीठी आवाज, ग्रीटेड, ग्रीट करने यानी होता है अभिवादन करना, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, और आप लोग सत श्री अकाल करते हैं, आदाब करते हैं, है ना, जो भी भाषा वाले आप, तो ग्रीट करना है किसी को अभिनंदन करना, प्रणाम नमस्कार करना, ग्रीट बोलते हैं। तो एक मीठी आवाज में उसने अभिवादन किया, द ट्रेवलर यानी यात्री का। एज द ट्रेवलर लुक्ड, एज जैसे ही, द ट्रेवलर यात्री ने लुक्ड देखा, टू फाइंड ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, द सोर्स, सोर्स यानी होता है स्रोत, यानी कहां से आ रहा है, जैसे पानी का स्रोत कहां से है भाई, कहीं कुएं से आ रहा है, कहीं नल से, सोर्स को स्रोत बोलते हैं, जहां से आता है, ठीक है। तो ये देखने के लिए, खोजने के लिए, पता लगाने के लिए स्रोत को, ऑफ द वॉइस, आवाज का स्रोत, यानी आवाज कहां से आ रहा है, सीधी सी बात, ये आवाज कहां से आ रहा है उसे जानने के लिए वो इधर उधर देखा। ही सॉ, उसने देखा, अनदर पैरट, अनदर आपको बताया ना दूसरा और अन्य, और दूसरे तोते को देखा। It was almost exactly like the parrot. It was, वो था या ये था, दोनों का यूज करते हैं, पास्ट में आप वो बोल देते हैं इट को, और प्रेजेंट में इट का यूज करते, तो आपकी मर्जी, इट आपको देखना है कि यहाँ पे कंडीशन क्या है। इट वॉज, अब वॉज तो था, तो वो था ऐसे होगा, वो था, ऑलमोस्ट यानी लगभग, एग्जैक्टली बिल्कुल, लगभग बिल्कुल ही, लाइक यानी जैसे, द पैरट, लाइक यानी पसंद करना भी होता है, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं, लेकिन लाइक यानी जैसे, आई लाइक बी माई फादर, मैं अपने पिताजी के जैसे बनना चाहता हूं, लाइक यानी जैसे भी होता है, तो है ना, वो लगभग बिल्कुल उसी तोते के जैसे क्या हो रहा था, है ना, उसी के जैसे था। ही हैड सीन बिफोर, ही हैड सीन, हैड के साथ सीन, अब सी आने देखना होता है, सा आने देखा होता है, अब ये सीन क्या चीज है सर, सीन होता है थर्ड फॉर्म, सी सा सीन, हैड का यूज किया गया, और वर्ब में यदि थर्ड फॉर्म है तो आप समझ लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको हम यूज करते हैं
चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, ऐसे। ही हैड सीन बिफोर, उसने पहले देखा था, ऐसे, ठीक है, खाया था, पिया था। ये बिल्कुल वैसा ही तोता था जैसे उसने देखा था इससे पहले, जिसकी आवाज कर्कश थी, बिल्कुल वैसी था। सडनली, सडनली यानी अचानक से। द पैरट टुक फ्लाइट, द पैरट तोते ने टुक फ्लाइट यानी उड़ान भरी, उसे हम टुक फ्लाइट बोलते हैं। टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक, टुक फ्लाइट, उड़ान भरी। द ट्रेवलर वॉज सरप्राइज, द ट्रेवलर यात्री, वॉज यानी था, सरप्राइज यानी हैरान, हैरान था। हाउ कुड सच सेम लुकिंग पैरट्स स्पीक सो डिफरेंटली, ट्रांसलेट करते हैं हाउ यानी कैसे, कुड हो सकता है, तो हम पास्ट में है तो हो सकता था, तो हम उसे हो सकता है बोल सकते हैं, लेकिन पास्ट टेंस है तो हम कुड का यूज करेंगे। कैन यानी सकना, कुड यानी सका, ऐसे। हाउ कुड सच, ऐसा, सेम यानी वैसा ही, लुकिंग यानी दिखने वाला, एक जैसे दिखने वाला तोता स्पीक बोल सकता है, सो डिफरेंटली बिल्कुल अलग, ठीक है। ये कैसा हो सकता है कि बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला तोता अलग अलग बोलता है, ऐसे बोलता हो, ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल सेम दिखता है लेकिन अलग अलग बोलता है। एक का आवाज ऐसे है, कर्कश से मार डालूंगा, पीट डालूंगा। एक बोलता है कि पानी लीजिए, फल लीजिए, आराम कीजिए। ही डिसाइडेड टू फॉलो द फ्लाइंग पैरेट, उसने डिसाइडेड निर्णय लिया, फैसला लिया, टू फॉलो पीछा करने का, फॉलो है ना अनुसरण करना, पीछा करना, द फ्लाइंग पैरट उड़ते हुए तोते का पीछा करने का फैसला लिया, इसे हम निर्णय बोलते हैं हिंदी में। द पैरट फ्लू ऑन, तोता फ्लू यानी उड़ान भरी, उड़ा। एंड द ट्रेवलर फॉलोड इट, और यात्री ने फॉलोड इट यानी उसका पीछा किया। अ फ्यू मिनट्स लेटर, अ फ्यू यानी कुछ, मिनट्स यानी मिनटों, लेटर यानी बाद, कुछ मिनटों बाद। द पैरट फ्लू इनटू अ लार्ज आश्रम, अ पैरट तोता, फ्लू उड़ा, ये फ्लाई का सेकंड में फ्लू, फ्लाई यानी उड़ना, फ्लू यानी उड़ा, इनटू यानी में, अ लार्ज एक बड़े, आश्रम तो आश्रम बोलेंगे जहां साधु संत रहते हैं, तो एक बड़े आश्रम में उड़ा। द ट्रेवलर एंटर्ड द हट, यात्री इंटर्ड यानी प्रवेश किया, भीतर के उसे हम इंटर्ड बोलते हैं। इंटर एंट्री करना, अंदर जाना, उसी का सेकंड फॉर्म इंटर्ड है। प्रवेश किया, द हट यानी झोपड़ी में, उसे हम हट बोलते हैं। इन द आश्रम, ठीक है, आश्रम की झोपड़ी में प्रवेश किया। अ सेज सैट देयर इन डीप मेडिटेशन, अ सेज एक संत, साधु, संत, ऋषि जो भी बोल सकते हैं, सैट बैठे थे, देयर यानी वहां, इन यानी में, डीप मेडिटेशन, डीप यानी गहरी, मेडिटेशन यानी ध्यान, गहन ध्यान में, गहरी ध्यान में एक संत वहां बैठे थे। वेलकम सर, स्वागत है महोदय। विल यू हैव सम वाटर और फ्रूट, क्या आप कुछ पानी और फल लेंगे। प्लीज रिलैक्स, आराम कीजिए। फिर सेम टू सेम जो रिप्लाई वो उसने पहले जवाब दिया था, रिपीट किया था, वैसे ही फिर तोते ने कहा। द पैरट रिपीटेड वंस मोर, तोते ने रिपीटेड, रिपीट करना यानी होता है दोहराना, रिपीटेड सेकेंड फॉर्म है तो दोहराया, ऐसे जाएगा। तोते ने दोहराया, वंस मोर यानी एक बार फिर, एक बार और दोहराया। एट द पैरट्स, एट यानी पर या को, तो पर, द पैरट्स तोते के, वॉइस है ना, तोते की आवाज पर। द सेज ओपन हिज आईज, द सेज संत ने ओपन खोला, ओपन यानी खोलना, लेकिन सेकंड फॉर्म ओपन यानी खोला, हिज आईज अपनी आंखी खोली, अब आंख है तो खोली ऐसे बोलेंगे, अपनी आंखें खोली उन्होंने। यस हाँ, वॉट कैन आई डू फॉर यू, वॉट यानी क्या, कैन यानी सकता हूं, आई यानी मैं, डू यानी करना, फॉर यानी के लिए, यू यानी आपके, तो वॉट कैन आई डू फॉर यू यानी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। द सेज अड्रेस्ड द ट्रेवलर, द सेज संत ने अड्रेस्ड, अब बोलेंगे सर ये तो एड्रेस्ड लिखा हुआ है, एड्रेस, तो आपको बता दूं यदि स्पेलिंग दोनों का सेम है, एड्रेस, ये ईडी नहीं लेते हम, केवल एड्रेस लेते हैं। एड्रेस यानी होता है पता, लेकिन उसी को हम यदि एड्रेस पढ़ते हैं तो एड्रेस करना है ना, तो किसी को संबोधित करना, किसी को कुछ चीज बोलना, उसे एड्रेस कहते हैं। तो यहाँ पे पता तो नहीं बता रहा है, उसे संबोधित कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो एड्रेस्ड आएगा, ठीक है, एड्रेस नहीं बोलेंगे। द सेज एड्रेस्ड, संत ने संबोधित किया, द ट्रेवलर यात्री को, सर महोदय। आई फॉलोड दिस स्वीट टॉकिंग पैरट, आई फॉलोड मैंने पीछा किया, दिस यानी इस, स्वीट टॉकिंग मीठा बोलने वाला तोते का, टू द आश्रम, टू द आश्रम यानी आश्रम तक मैंने पीछा किया। इन द जंगल, जंगल में, आई सॉ मैंने देखा, अनदर यानी दूसरा, सच पैरट ऐसा ही तोता, हु स्पोक जो बोलता था, रेदर हार्शली, रेदर हार्शली, तो इसका मतलब क्या होगा,
जो क्या करता था, जो रूखा बोलता था। क्या करता था? जो रूखा। तो हम यहाँ पे देखेंगे हार्शली मतलब होता है वे रूखा, जो रूखा बोलता था। मैंने ऐसे तोते को देखा। विल यू क्लियर दिस? विल यू, तो यू विल आप करोगे, लेकिन विल को पहले ले आए हेल्पिंग वर्ब को, तो ये इंट्रोगेटिव बन जाता है, प्रश्नवाचक। विल यू, क्या आप, ऐसे हो जाएगा। क्लियर यानी स्पष्ट करोगे, साफ करोगे। दिस कंफ्यूजन आई हैव, आई हैव यानी मेरे पास जो है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का मतलब होता है भ्रम, ठीक है, मेरे मन में जो भ्रम है, क्या आप उसे क्लियर करोगे, स्पष्ट करोगे। आई हैव, मेरे पास, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, तो आई हैव। द सेज स्माइल्ड, बस एंडिंग आ गया ना। संत मुस्कुराए एंड सेड, और कहा, अ शी पैरट हैड गिवन बर्थ, यहां तक देख लेते हैं। अ शी पैरट, शी लिखा हुआ ना, शी पैरट, पैरट यानी तोता, शी पैरट यानी होगा तोती, मतलब ऐसे होता नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं तोती को शी पैरट बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि पैरट की फीमेल स्त्रीलिंग पत्नी बोल सकते हैं, उसे हम शी पैरट बोलेंगे। तो एक शी पैरट, एक तोती ने क्या किया, हैड गिवन, अब यहाँ पे हैड के साथ गिव का थर्ड फॉर्म, गिव, गेव, गिवन, तो दिया था, लिया था, चुका था। तो एक तोती ने क्या दिया था, बर्थ यानी जन्म, जन्म दिया था टू यंग वंस, ठीक है। टू हम यहाँ केवल प्रपोजिशन के लिए यूज कर रहे हैं। टू यानी दो होता है, ये टू यानी दो नहीं, ये टू यानी दो। यंग यानी होता है जवान भी होता है, यंग यानी छोटा भी होता है। अब यहाँ पे जन्म दिया तो जवान तोते को तो जन्म देगा नहीं, तो यंग यानी छोटा भी होता है, यंगर ब्रदर बोलते हैं ना, छोटा भाई। तो यंग वंस यानी छोटे छोटे दो तोते को उसने जन्म दिया है। वंस यानी वैसे होता है लोग, कोई, तो वंस का यूज करते हैं। यहाँ पे तोता है तो तोते बोलेंगे। दो छोटे तोते को जन्म दिया था या जन्म दिया। वन ऑफ द यंग पैरट्स, वन ऑफ द यंग पैरट्स मतलब छोटे तोते में से एक, तो वन ऑफ द का यूज करते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों में से एक। वन ऑफ माई सिस्टर, मेरी बहनों में से एक, तो वन ऑफ, ठीक है। तो छोटे तोते में से एक ने वॉज कॉट बाई अ हंटर, वॉज कॉट पकड़ा गया है ना, कैच का कॉट होता है सेकंड में, बाई यानी द्वारा, अ हंटर एक शिकारी, एक शिकारी के द्वारा एक तोता पकड़ा गया। दो तोते का जन्म हो, एक तोता शिकारी द्वारा पकड़ा गया। द अदर यंग पैरट, और जो दूसरा छोटा तोता था, फेल यानी गिरा है ना, फाल यानी गिरना, उसी का सेकंड में फेल डाउन नीचे गिरा, फ्रॉम द ट्री पेड़ से, फ्रॉम यानी से होता है, पेड़ से नीचे गिरा। इट वॉज इंजर्ड, इट वॉज वो था, इंजर्ड यानी होता है चोटिल, ठीक है, चोट लग जाना, तो चोट लग गया, उसे चोट लगा था। आई ब्रॉट इट अप, ब्रॉट इट अप मतलब होता है ले आना, ब्रिंग यानी लाना, उसी का सेकंड फॉर्म में ब्रॉट। आई ब्रॉट इट अप, मैंने उसे ले आया, इन यानी में, माई आश्रम, मेरे आश्रम में उसे ले आया। इट हैज ग्रोन अप है ना, अब यहाँ पे हैज के साथ ग्रोन अप थर्ड फॉर्म, थर्ड का यूज किया गया वर्ब का, तो इट हैज ग्रोन अप, तो इसका ये बड़ा हुआ है, दिया है, लिया है, चुका है, ये बड़ा हुआ है। हियरिंग यानी सुनकर, माई प्यूपिल्स, अब प्यूपिल्स यानी क्या होता है, लोग वाला प्यूपिल नहीं है, प्यूपिल्स का मतलब होता है शिष्य, चेला जिसे कहते हैं, तो मेरे चेलों को सुनकर ये बड़ा हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। पोलाइट वर्ड्स यानी होता है सभ्य शब्द है ना, सभ्य जिसे हम कहते हैं भद्र, अच्छी भाषा, शिष्ट, विनम्र शब्दों को सुनकर ये बड़ा हुआ है। सो इसलिए इट merely रिपीट्स दैट, इट यानी ये, merely का मतलब क्या था, सिर्फ, केवल, रिपीट्स दोहराता है, दैट्स यानी उनको, केवल उनको जो पीपल मेरे चेलों से, शिष्यों से जो चीज सुना है केवल उसे दोहराता है। एंड द पैरट, और तोता, कॉल्ड बाय द हंटर, जो शिकारी के द्वारा पकड़ा गया था, हैज लर्न, सीखा है। यहां पे देखिए हैज के बाद लर्न का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लर्नड होता है, ठीक है, सेकंड फॉर्म लर्नड ईडी और थर्ड फॉर्म होता है लर्न। तो यहां पर भी देखिए हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, ठीक है। और जो शिकारी के द्वारा पकड़ा गया है, हैज लर्न, सीखा है, हिज रूड लैंग्वेज, उसके रूड लैंग्वेज, रूड यानी क्या होता है, वही रूखा शब्दों को, कठोर शब्दों को सीखा है, उनके मतलब बोल सकते खराब भाषा को उसने सीखा है, तो उसने उसके रूड वर्ड को सीखा है। सो इवन दो यानी हालांकि है ना, इसका मतलब क्या होता है, हालांकि, भले ही। दे हैव द सेम मदर, दे हैव, अब यहां पे हैव यानी किसी के पास कुछ चीज है, तो दे हैव उनकी है, द सेम मदर यानी एक ही माँ या वही माँ, भले उनकी एक ही माँ है।
द पैरट्स तोते आर डिफरेंट इन बिहेवियर, तोते क्या हैं, डिफरेंट अलग अलग है, भिन्न है, इन बिहेवियर बर्ताव में, व्यवहार में। भले ही वो एक ही माँ के बच्चे हैं या भले ही उसकी माँ, दोनों तोते की माँ एक है, लेकिन दूसरे दोनों की बर्ताव अलग अलग है। क्यों अलग अलग है आप जान गए। जब तोते को जन्म दी थी उसकी माँ ने, तो एक तोता को शिकारी पकड़ के ले गया, पालने के लिए होगा जो भी, पालने के लिए, और एक तोता गिर गया तो उसकी इलाज के लिए आश्रम ले आए थे ये साधु। तो इनके जो शिष्य जो भाषा बोलते थे, कोई भी लोग आते थे, बैठिए, आराम कीजिए, फल लीजिए, पानी लीजिए, उसे रट लिया था। और वो जो डकैत था, हंटर, शिकारी, मार डालूंगा, पकड़ लूंगा, है ना, यही सब सीखा हुआ था, तो उसे रिपीट करता था। तो देखिए दोनों के संगत का असर, वही मोरल भी है। मोरल इसकी शिक्षा क्या मिलती है, अ पर्सन डेवलप्स हिज कैरेक्टर, अ पर्सन एक व्यक्ति, है ना, एक आदमी, व्यक्ति, एक इंसान, डेवलप्स, ऐसे यस लगा तो ता है ती है, डेवलप्स यानी विकसित करता है, हिज कैरेक्टर अपने चरित्र को, है ना, एक व्यक्ति अपने चरित्र को विकसित करता है। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित होकर, बाय हिज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब परिवेश, आसपास का जो परिवेश होता है, वातावरण होता है, उससे प्रभावित होकर अपने चरित्र का निर्माण करता है। नॉट बाय हिज बर्थ, ना कि अपने जन्म से, जन्म से ही कोई भी अपने चरित्र का निर्माण नहीं करता है कि भाई चलो अच्छे के घर पैदा हुए हैं तो हम पैदा होते ही सब चीज, नहीं, ऐसे नहीं है। वो उसके आसपास के लोग कैसे हैं, उसका इन्वायरमेंट कैसे है, उसका पड़ोस कैसे है, उसका परिवेश कैसे है, उससे प्रभावित होकर वो अपना व्यक्तित्व, कैरेक्टर, चरित्र का निर्माण करता है, चरित्र का विकास करता है। अब आपने देखा तोते वही थे, मतलब एक ही माँ के बच्चे थे, सेम दिखते थे, वैसे ही रंग था, वैसे ही रूप था, लेकिन दोनों का बर्ताव कितना अलग था। भले उनकी माँ एक थी, क्योंकि एक तोता आश्रम में पला बड़ा, एक तोता उस हंटर के साथ पला बड़ा। इसलिए कहते हैं कि भाई बच्चों को हम बोलते हैं ना, बुरी संगत से दूर रखो। क्यों रखने बोलते हैं, यदि उसका दोस्त चोरी कर रहा है, वो बोल रहा है किसी को मारेंगे पीटेंगे, तो उसके साथ रह के वैसे ही सीखेगा। वहीं दूसरी ओर यदि आप किसी अच्छे बच्चे के संगत में रखना चाहते हैं, जो हमेशा पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, या फिर जो अच्छे काम कर रहा है, बुरे चीज़ों को मना कर रहा है, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, तो आप क्या चाहेंगे, अच्छी संगत चाहेंगे ना। तो इसलिए कहा गया संगत का प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, यदि आप बुरे संगत में हैं तो जितनी जल्दी हो सके पीछा छुड़ाइए। यदि आप पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन को अपने या अपने बच्चों को आप गलत संगत से दूर रखिए। अच्छा संगत, अच्छा दोस्ती यारी होगी तो बच्चे अच्छे बनेंगे, बुरा संगत का बुरा नतीजा। तो आप बताएंगे आज की स्टोरी, आज के समझाने का तरीका कैसा लगा। थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आपको मैं PDF के रूप में टेलीग्राम में दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक हमेशा एक्सपायर हो जाता है, तो टेलीग्राम में जाइए, आप वहाँ पे सर्च कीजिए विष्णु ATP, मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे PDF पहले भी दिया हुआ हूँ, इसका भी दे दूंगा, और बहुत सारे PDF मैं देता रहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए लाता हूँ, आपको हर एक चीज़ क्लियर करता हूँ। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।